मनरेगा में 7 पंजी का संधारण किस तरीके से किया जाता है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो हम आपको लिए लेकर आए हैं। इसके पहले रजिस्टर क्रमांक 4 के बारे में आज बात करेंगे। रजिस्टर क्रमांक 1, 2 और 3 की वीडियो देखने के लिए आई बटन में क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं नीचे वीडियो के। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करते हैं पंजी संधारण, 7 पंजी संधारण मनरेगा के चौथे नंबर रजिस्टर का। तो चौथे रजिस्टर नंबर में क्या होता है, कार्य रजिस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। कार्य रजिस्टर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आपको कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर में, चाहे एजेंसी कोई भी हो, ग्राम पंचायत हो या वन विभाग हो या अन्य एजेंसी हो, उसके बारे में पूरा विवरण आपके ग्राम पंचायत में हुए कार्य का आपको रहना चाहिए। तो रोजगार सहायकों का ये कार्य होता है। अनुक्रमणिका देख लेते हैं, परिचय क्या है इसका, किस तरीके से रजिस्टर को भरना है, रजिस्टर के भाग कितने होते हैं। तो पहले 22 प्रकार के रजिस्टर होते थे, अब इसको 7 प्रकार के रजिस्टर करके रोजगार सहायकों के काम को आसान बना दिया गया है। और इस रजिस्टर का नाम होता है चौथे नंबर का कार्य रजिस्टर। कार्यों के बारे में पूरी जानकारी रहता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक ग्राम पंचायत या लाइन डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाए कार्य की जानकारी प्रदर्शित होती है, और दूसरे में उस कार्य में कुशल अर्धकुशल सामग्री और मजदूरी भुगतान की अलग अलग सारणी रूपरेखा की जानकारी होती है। रजिस्टर पंजी बनाने का तरीका, आपको स्वच्छ A4 साइज पेपर में अलग अलग कॉलम में यहाँ पर आपको वर्कशीट तैयार करना है। तो एक औपचारिक प्रक्रिया है। नीचे प्रक्रिया देखते हैं, जैसे कि रजिस्टर पंजी का फ्रंट पेज किस तरीके से आपको बनाना है। पहले नंबर वीडियो, दूसरा नंबर वीडियो और तीसरा नंबर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम यहाँ पर आपको सब तरीके से फिल करना होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती संदर्भ और पश्चवर्ती संदर्भ, जब फाइल रजिस्टर बनाने से पहले पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ पर अंक लिखते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया हमने 2 वीडियो में आपको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और रजिस्टर क्रमांक 4 कुछ देखने में इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो फ्रंट पेज उसका दिखाई देता है। नीचे बात करते हैं किस तरीके से रजिस्टर क्रमांक 4 में क्या क्या चीज़ें अंकित रहेगी और इसको 2 भागों में किस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले रजिस्टर के भीतरी पेज को A4 साइज के पेपर में आप दर्शित कर लेंगे, और रजिस्टर क्रमांक 1 के भाग 1, पहले भाग में कार्य रजिस्टर को किस तरीके से भरना है, इसको टोटल 12 कॉलम में भरना है। जिसमें सबसे पहले रहेगा सरल क्रमांक। सबसे पहले सरल क्रमांक में 1, 2, 3, 4 जो कार्य कोड भरते हैं वो रहता है। दूसरे नंबर में आता है कार्य का कोड। कोई भी कार्य आपके ग्राम पंचायत में स्वीकृत होता है तो उसका एक कोड आपको दिया जाता है, उस कोड को पूरा भरना है आपको। तीसरा नंबर में आता है, तीसरा नंबर कॉलम में सेल्फ ऑफ वर्क से प्राथमिकता क्रम का संख्या। आप जहां से उस वित्तीय वर्ष में नया काम स्वीकृत हो रहे हैं वहां से भी 1, 2, 3 करके आप अंक डाल सकते हैं प्राथमिकता क्रम, या फिर अन्य प्रकार से आप डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथे नंबर में आता है तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक। तकनीकी स्वीकृति अनुसार जब कार्य सैंक्शन के लिए भेजा जाता है, प्रस्तावित स्वीकृति के लिए भेजा जाता है जिला पंचायत, तो उस स्थिति में तकनीकी सहायक के द्वारा एस्टीमेट तैयार किया जाता है। उसका अनुभागीय अधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया जाता है, अंक उसको यहाँ पर लिखना है। दूसरा आता है जब स्वीकृति हो जाता है 5वें नंबर कॉलम में, तो प्रशासकीय स्वीकृति जिसे कहते हैं, जब स्वीकृत होकर जिला पंचायत से आ जाता है कार्य, उस अंक को लिख रहे हैं, उसका दिनांक को लिखना है। 6वां नंबर में आता है क्रियान्वयन एजेंसी का नाम। जैसे कि ग्राम पंचायत से कार्य होना है तो ग्राम पंचायत उसका एजेंसी रहेगा, वन विभाग से होना है तो वन विभाग से, RES डिपार्टमेंट से होना है तो RES डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग क्रियान्वयन एजेंसी होता है, उसका डिटेल यहाँ पर भरना है। 7वां नंबर में आता है कार्य प्रारंभ का दिनांक, किस दिनांक से उस कार्य का प्रारंभ होगा। 8वां नंबर में आता है कार्य पूर्ण होने का संभावित दिनांक। संभावित अनुमानित दिनांक 6 महीने में कार्य पूर्ण कराना होता है, तो उस तरीके से आप भर सकते हैं इसको। और कार्य पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक, जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब उस स्थिति में इसको भरना है आपको। स्वीकृत अकुशल मजदूर 10वां नंबर में कितने स्वीकृत हुए हैं उसमें राशि, और स्वीकृत सामग्री, सामग्री में कितनी राशि जारी हुई है 11 नंबर में भरना है, और पृष्ठ क्रमांक 12 नंबर में यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से 12 कलम का कार्य रजिस्टर का पहला भाग कंप्लीट होता है, आपको इसको भरना है। इसको किस तरीके से चिपकाना है, आपको A4 साइज में इसको 12 कॉलम डाल के 12 खड़ी कॉलम खींच के आपको वहाँ पर चिपका देना है। पूरी प्रक्रिया नीचे डिस्क के नीचे दी गई है, इसको हमने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया। और दूसरा आता है रजिस्टर क्रमांक 4 का भाग B। इसमें 2
भाग रहे थे। पहला मजदूरी भुगतान। मजदूरी भुगतान में हितग्राहियों का मजदूरी का भुगतान किस तरीके से होता है, जैसे कि सरल क्रमांक पहले नंबर कॉलम में रहेगा, दूसरे नंबर कॉलम में मास्टर रोल का क्रमांक रहेगा, तीसरे नंबर में वेज लिस्ट का क्रमांक जब जनरेट होगा तब होगा, और मानव दिवस कुल कितना हुआ वो चौथे नंबर में रहेगा। साथ साथ प्रदाय राशि, कितनी राशि जारी की गई है और कितनी राशि उनको भुगतान होना शेष है, या फिर उस कार्य में कितनी राशि शेष है, बचा हुआ है मजदूरी के तहत, इसको यहाँ पर लिखा जाता है। ये चीज़ें सब स्पष्ट हो जाएगी। मजदूरी भुगतान का विवरण इसमें लिखा जाता है। दूसरा आता है सामग्री भुगतान। सामग्री भुगतान में भी वही होता है, सामग्री जब किसी कार्य में लगाया जाता है सामग्री बिल, तो उसका बिल नंबर होता है, वाउचर नंबर होता है बिल का, और बिल का दिनांक किस डेट में हम ऑनलाइन एंट्री उसको कर रहे हैं, साथ साथ कितनी राशि उसको प्रदाय करनी है। प्रदाय करने के बाद जो शेष बच रही राशि, जो स्वीकृति राशि है, उससे माइनस कर देते हैं प्रदाय राशि को, तो शेष राशि यहाँ पर दी जाती है। इस तरीके से सामग्री बिल का भुगतान यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है। नीचे आते हैं कुशल अर्धकुशल। जो मेट रहते हैं उनका, या मिस्त्री रहते हैं, मैनसून जिसे कहते हैं, उसका भुगतान का विवरण यहाँ पर लिखना होता है, जिसमें सरल क्रमांक पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका मास्टर रोड का क्रमांक लिखेंगे, उसका वेज लिस्ट का नंबर लिखेंगे, ग्राम मानव दिवस कितने दिन उन्होंने काम किया का लिखेंगे, और उसमें प्रदाय राशि कितनी राशि उनको प्रदाय की गई, और शेष राशि जो स्वीकृत राशि है उसको प्रदाय राशि से माइनस कर देंगे तो शेष राशि यहाँ पर निकल के आ जाएगी, जिसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो इस तरीके से भरते हैं। और भुगतान हेतु शेष राशि का विवरण, किसी भी ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्य में टोटल राशि कितनी स्वीकृत हुई और उसमें कितना राशि अभी तक भुगतान किया जा चुका है, चाहे वो मजदूरी में हो, चाहे वो सामग्री में हो, चाहे अर्धकुशल और कुशल में हो, तो इस तरीके से भरते हैं उसको। मजदूरी राशि में प्रदाय राशि, मजदूरी में हमने कितनी राशि प्रदाय कर दिए हैं और शेष कितनी राशि बची हुई है। उसी प्रकार सामग्री में आता है कितनी राशि हमने प्रदाय कर दिए हैं और कितनी राशि सामग्री बची हुई है। उसी प्रकार अर्धकुशल और कुशल का भी रहता है। इस प्रकार तीनों का जोड़ यहाँ पर भरने हैं आपको। मजदूरी में प्रदाय राशि, सामग्री में प्रदाय राशि और कुशल अर्धकुशल में प्रदाय राशि, तीनों को जोड़ यहाँ पर भरा जाएगा कुल प्रदाय राशि में। और उसी प्रकार शेष राशि, शेष राशि, सामग्री का शेष राशि और अर्धकुशल श्रमिक का शेष राशि यहाँ पर आपको भरना है। माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चौथा नंबर रजिस्टर भी आपका पूर्ण होता है। और इन चारों जो भाग हैं उनको किस तरीके से आपको चिपकाना है एक ही पेज में। तो जो पहला नंबर हमने बताया था स्वीकृति कौन से एजेंसी है, ये आएगा पहला नंबर भाग में। उसके बाद आपका आता है, हमने जो डिटेल बताया 4 रजिस्टर का, जिसमें मजदूरी का रहता है, उसके बाद सामग्री का रहेगा, उसके बाद अर्धकुशल कुशल का रहेगा और भुगतान हेतु शेष राशि। तो सभी चीज़ें यहाँ पर एक ही पेज में आपको देखने को मिल जाता है रजिस्टर क्रमांक 4 में। तो ये होता है रजिस्टर क्रमांक 4 भरने का तरीका। और इसके पहले का वीडियो 3 और 2 एक रजिस्टर क्रमांक किस तरीके से भरते हैं उसके बारे में जानकारी आप हमारे अन्य वीडियो से ले सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आई बटन में भी जाके आप देख सकते हैं उसको पूरा डिटेल। तो बने रहिएगा चैनल में। किसी प्रकार की दिक्कत हो रजिस्टर क्रमांक 4 भरने में तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसका अच्छे से वीडियो और बता सकें डिटेल। और अन्य रजिस्टर के बारे में आगे आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी आप तक प्राप्त होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नरेगा।